बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। इंसान जिनसी वजूहात की बिना पर जन्नत से निकाल दिया गया था, तो इंसान ने खुदा से बगावत करके उसके बराबर एक मजहब बनाया और वो मजहब था जिनसियात का। हिंदुओं के एक अकीदे शिवलिंग, जो हकीकत में जिनसी मिलाप का एक निशान है, जिसमें मर्द और औरत के जिनसी अज़ा मुत्तसिल होते हैं, की पूजा की जाती है। जिनसी हवस वो चीज है जिसने हसन बिन सबा को खुदा बना दिया था, क्योंकि उसकी जन्नत की लज्जत का गर्विदा हर इंसान उसका मुरीद हो जाता था। जिनसी हवस ही काले जादूगरों और जादूगरनियों के जादू में इस्तेमाल की जाती है और शैतानी रसूमात की अदायगी में भी जज्बात को गरमाने के लिए ब्राह्मणा औरतों का सहारा लिया जाता है। हकीकत में तो सेक्स की गुलामी ही दौलत और शोहरत की गुलामी के मुतरातिफ है। मतलब एक हद से ज्यादा ख्वाहिशात, ये कमो बेश हर इंसान की फितरत है कि वो जिनसी अमल को ही अपना नुक्ता अरूज या हसीन तरीन ख्वाब समझता है। दोस्तों, यूं तो हर मजहब में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जिनसी हवस के गुलाम हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है। लेकिन हिंदू धर्म में ये अमल बाकायदा उनके मजहब का हिस्सा है। हिंदू धर्म जिनसियात से इबारत है और उनके पुराणों में इन खराफात के अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की तस्लील करना नहीं, बल्कि ऐसे राजों से पर्दा उठाना है जो कि अक्सर मजहबी ठेकेदार अपने जाती मफाद की खातिर आम लोगों से छुपाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। हो सकता है आपका ये अमल आपके लिए सदका जारिया बन जाए। सच बात लोगों को बताने से कितनी ही मासूम औरतों की इज्जत बच सकती है। भारत में बनाए गए हिंदुओं के अजीम शान कदीम मंदिरों का वो सिलसिला, जिनकी तामीरात 8वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान हुई, उन मंदिरों की खसूसियत उनकी बहरूनी दीवारों पर नक्काशी का निहायत उम्दा काम है। मगर ये सब की सब कामा या तांत्रा काम की बरहना मूर्तियों से भरा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा आलीशान मंदिर जो तामीर का शाहकार है, खजूरा का मंदिर है। इस मंदिर की बहरूनी दीवारों पर ना सिर्फ बरहना मूर्तियां हैं, बल्कि कामा के मुख्तलिफ आसन बताए गए हैं। ये आसन इंसानों के इंसानों और इंसानों के जानवरों के साथ भी हैं। भारत में सिर्फ यही एक मंदिर कामा के आसन का नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं, जिनमें इस तरह की चित्रकारी काम है। इन मंदिरों की शोहरत पूरी दुनिया में है और हर साल सैकड़ों सयाह बैरूनी मुमालिक से इसे देखने आते हैं। इस तरह इन मंदिरों की बदौलत भारत को कसीर ज़र मुबादला की आमदनी हासिल होती है। शिव मंदिर, जहां शिव की मूर्ति नहीं बल्कि उसके लिंग की पूजा की जाती है। ये लिंग एक खास वजह की शक्ल में पैवस्त होता है। ये शक्ल पार्वती की योनि कहलाती है। इसके अलावा पार्वती की योनि का अलहदा से मंदिर है जिसमें उसकी पूजा की जाती है। काली की योनि की भी पूजा की जाती है और आम मर्द या औरत के लिंग या योनि की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदुओं के पुराणों में देवताओं, ऋषियों और मुनियों की दूसरों की बीवियों और लड़कियों के अलावा अपनी बेटियों के साथ भी जिनसी हवस की दास्तानें हैं। सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि वेद में भी ऐसे अशोक मिलते हैं कि इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, पेश, महेश और इंद्र को जिनसी दीवाना बताया गया है। दोस्तों, जरा सोचें इस माशरे के बारे में जिसमें नंगे साधुओं और मजहबी पेशवाओं की इज्जत और तौकीर इस दर्जे की होती है कि इन्हें अपनी बीवियां, कुंवारी बहनें और बेटियां पेश की जाती हैं और इनका कबूल करना या तलब करना एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। तसव्वुर कीजिए, जहां हिंदू भगवान कृष्ण की हवसनाकी की दास्तानें, जिसमें
16,100 से जायद बीवियां थीं। ये दास्तानें बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनाई जाती हैं। जहां औलाद न होने की सूरत में दूसरे आदमी से औलाद पैदा करने की इजाज़त है। इस औलाद को अंग्रेज़ों ने कानूनी इतबार से धर्म शास्त्रों की इजाज़त की बिना पर दुरुस्त तस्लीम किया है। दोस्तों, अंदाज़ा कीजिए अकीदतमंदी और ज़ईफ़ुल एतक़ादी ने उनके ज़हनों को ऐसा जकड़ रखा है कि इन्हें कुछ समझ और नजर नहीं आता। अब हम कुछ ऋग्वेद के चंद हवाला जात दे रहे हैं जिससे आपको हिंदू माशरे की ज़हनी कैफियत का अंदाजा हो जाएगा। ऋग्वेद अशोक 16 मंत्रा 5। ऐ वरुण, हमने बुरा कहा, हम पर रहम कर, हमारे बापों की खताओं को माफ कर, हमारे दुश्मनों को इस मदासराई के सिले में हलाक कर, काले चमड़े वालों को गारत कर, जिसके बदले हमने तेरे लिए कुर्बानियां दी हैं। जैसे बीज देने वाले सांड गायों में जुफ्त करके अपनी ताकत पुचाता है, वैसे ही इंदर उम्दा सिफात की बारिश करने वाला, सरवत वाला, कुल दुनिया को बनाने वाला अपने बल से दुब्बर महात्मा आदमी तक पहुंचाता है। जैसे बाप अपनी कंवारी बेटी से जमा करता है, वैसे ही बादल जमीन पर अपनी बूंदें बरसाता है। जैसे बाप अपनी बेटी से जमा करता है, वैसे ही सूरज सुबह सादक में किरणें छोड़ देता है। जैसे प्यासा हिरन दौड़कर तालाब या नदी से पानी पीता है, वैसे इंदर हमारे काबिल तारीफ यजा का पानी पीता है। ऋग्वेद अशोक 16 मंत्रा 5। जैसे कबूतर कबूतरी के पास जाता है, वैसे ही इंदर हमारी फरियाद पर पहुंचता है। ऋग्वेद अशोक 65 मंत्रा 1। जैसे घोड़ा घोड़ियों से जुफ्त करता है, वैसे ही लेटी हुई औरत होती है। ऋग्वेद अशोक 105 मंत्रा 8। ऐ सैकड़ों तरकीबें जानने वाले राजा, मैं तेरी रैयत और फौज के गीत गाने वाला हूं। मुझको पड़ोसी ऐसे सताते हैं जैसे खामद को उसकी बहुत सी बीवियां अज़ियत पहुंचाती हैं। जैसे चूहे सूत को काट कर खाते हैं, वैसे ही तू मेरी मदद कर। कदीम आर्या अपनी बेटी के साथ जमा करना बुरा नहीं समझते थे। उनके देवता ने अपनी बेटी के साथ जमा किया था। रफ्ता रफ्ता शाइस्तगी बढ़ी तो बेटी के साथ जमा करने को बुरा समझने लगे। मनु ने तनकीद की कि बेटी के साथ जमा करने से पाप होता है। अगर कोई शख्स इस फेल का इर्तिकाब करे तो व्रत रखे और गाय का पेशाब नोश करे। आर्या अब तक शराब पीते, जुआ खेलते और जना करते आए। पहले जमाने में हिंदू राजा रानियों से फखरिया ये इर्तिकाब करवाते थे। गोरखपुर के राजा का किस्सा मशहूर है कि उसने अपनी प्यारी रानी का समागम घोड़े से करवाया, जिसकी वजह से रानी मर गई। सलातीन इस्लामिया ने अपने अहद हुकूमत में इस फेल को जुर्म करार दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस जुर्म पर सख्त सजाएं दी, जिसकी वजह से वैदिक धर्म की ये वैश्याना तालीम हिंदुस्तान से निस्तो नाबूद हो गई। लेकिन आज भी खुफिया तौर पर ऐसी जिनसी रसूमात और मजहब के नाम पर औरतों की इज्जत लूटी जाती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।